गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपका स्वागत है। सो आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे हैं। सो आज के ब्लॉग के अंदर अपनी एक बात करेंगे एक न्यू टॉपिक के ऊपर, एक न्यूज जो परसों से बहुत ही ज़्यादा चल रही है राजस्थान में, क्योंकि वो हमारी रीट 2022 से जुड़ी हुई है। और इसके अलावा इन दिनों के अंदर ज़्यादातर कैंडिडेट जो सर्च कर रहे हैं रीट मेंस की कट ऑफ क्या रहने वाली है उसको लेकर। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं जो परसों न्यूज आई थी, जो 20 कैंडिडेट ऐसे पकड़े गए हैं जिन्होंने फर्जी स्पोर्ट्स का जो सर्टिफिकेट लगाकर और नौकरी ले ली। ठीक है, और उसके बाद में अब एसओजी की जांच हुई। जांच के बाद में अब पता चला है कि उन्होंने फर्जी खेल प्रमाण पत्र लगाया हुआ था और उसकी जो वेरिफिकेशन की मेल है वो दुबई से करवाई गई थी। अब इन सब के बीच में ना एक सवाल खड़ा होता है, डिपार्टमेंट या फिर बोर्ड ने पिछली बार डीवी करवाई थी तो बोर्ड भी इस बात को लेकर ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं था क्या, क्योंकि उनको भी देखना चाहिए था, क्योंकि ओनली मेल करने से ही अगर मेल पे उन्होंने डन कर दिया तो इन्होंने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, अब पता चला कि वो मेल ही फर्जी थी। अब मेल फर्जी थी तो अब वो पकड़े गए, और अगर मतलब जांच नहीं होती तो क्या उनका पता चल पाता? हाँ, पता तो चल जाता लेकिन इतना जल्दी पता नहीं चलता था। ठीक है, जब मेरी सूचना सहायक की वेरिफिकेशन हुई थी ना तो उस टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी पास है, बहुत से ऐसे सवाल उठ रहे थे कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये फेक है, इसका रिकॉर्ड नहीं है, मतलब बहुत सी ऐसी बातें थी। एक पेज था जिसके ऊपर 10-15 यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ था और किसी ने वायरल किया था कि ये यूनिवर्सिटी फेक है और इनके जो वेरिफिकेशन है वो नहीं हो रही है। तो मैं यूनिवर्सिटी के अंदर गया था तो मैंने वो दिखाया। वहाँ पे दिखाने के बाद में उन्होंने मुझे बताया कि ये फेक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, और आपका जब वेरिफिकेशन आएगा तब हम यहाँ से जो भी आपकी डिटेल मांगी जाएगी वो सारी की सारी डिटेल देंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी फेक नहीं है, आप कहीं से भी चेक कर लेना। तो वेरिफिकेशन होने के बाद में फिर मैंने दोबारा वहाँ पे जाके पता किया तो उन्होंने यही बोला था कि देखो हमारे पास फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए तो कोई आया नहीं, लेकिन मेल आई थी तो उन्होंने आपकी डिटेल भेजी थी और यहाँ से हमने आपकी डिटेल चेक की, मैच हुई, उसके बाद में हमने उस मेल का रिप्लाई कर दिया कि ये कैंडिडेट हमारे यहाँ से यूनिवर्सिटी से हैं और ये सही हैं और ये इनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो ये प्रोसेस होता है, शायद अब भी यही चल रहा है कि किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर कोई डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट लगाता है तो उसके अंदर मेल भेजी जाती है। ठीक है, शायद उसके बाद में फिर फिजिकल वेरिफिकेशन बाद में किया जाता है। तो अब उन 20 कैंडिडेट का पता चला है और अब वो पकड़े गए हैं। एक हमारे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का भी है। तो अगर वो फर्जी प्रमाण पत्र नहीं लगाते तो उनकी जगह पे कोई 20 ऐसे कैंडिडेट लग जाते जिनको, यानी कि जिन्होंने मेहनत की थी। ठीक है, और यानी कि कोई ऐसा गरीब परिवार का बच्चा होता है जो काफ़ी लंबे समय से मेहनत कर रहा है और मतलब कुछ ऐसे लोगों की वजह से वो थोड़े ही नंबरों से रह जाता है, तो कितना बड़ा धोखा होता है। जैसे मैं वैसे न्यूज़ नहीं देख रहा था, मैंने शाम को मेरे पास जो ऐप है न्यूज़ की उसमें ही देखा था। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा देखा, फिर मैंने अगले दिन न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ी थी पूरी न्यूज़। तो आज भी वो आई हुई थी न्यूज़पेपर में, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, बस इतना सही देखा था क्योंकि सुबह मैं थोड़ा बिजी था। बहुत ही अच्छी बात है कि इनका पता चल गया और अब उनको डिबार करके उनके ऊपर केस चलाया जाएगा और उनकी जगह पे हो सकता है कि 20 और जो अपनी मेहनत से लगेंगे उनको मौका मिलेगा जॉब के लिए, और मिलना भी चाहिए। और अब अगर अपनी बात करें रीट मेंस लेवल 1 की जो कट ऑफ है, तो मेरी जो वीडियो के ऊपर, पिछली 2 वीडियो के ऊपर जो कमेंट आए थे तो उन सबको देखते हुए मैंने मतलब जो एनालाइज़ किया था वो आपको बता रहा हूँ। वैसे उन वीडियो के अंदर जो कमेंट थे, हो सकता है वो सच हो सकता है वो झूठ हो, दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन उसके बेस पे मैं आपको बता दूं
कि मतलब इस हिसाब से मेरे जो कमेंट हैं वीडियो के, तो मेरिट कुछ उस हद तक रह सकती है, ठीक है। और ये पूरा मतलब वो नहीं है, मेरे निजी विचार नहीं है, सिर्फ वो कमेंट को देखकर ही मैं बोल रहा हूँ। तो जैसे जनरल कैटेगरी है या फिर ओबीसी है, तो उसके अंदर अगर किसी के 90 क्वेश्चन, ठीक है, काट पीट के अगर 90 क्वेश्चन बच रहे हैं, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी से है चाहे वो जनरल से है, तो वो एक तरह से सेफ माना जा सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत टफ था। और थोड़ा मतलब आपको पता ही है, मैं बार बार तो आपको क्या बताऊँ, ठीक है। उसके बाद में फिर अगर अपनी एससी कैटेगरी की बात करें तो मान के चलो कि 85 प्रश्न से ऊपर, क्योंकि लोगों ने जिस तरह से कमेंट किए थे तो मुझे ऐसे लग रहा है कि 85 प्रश्न से ऊपर मेरिट जा सकती है, क्योंकि सीट बहुत कम है इस बार, ठीक है। और उसके बाद में अदर कैटेगरी है तो उसके थोड़ा और नीचे आ जाओ। लेकिन अब सवाल ये भी है कि मेल और फीमेल की, इनकी दोनों की अलग अलग रहेगी या सेम रहेगी। तो ये पिछली कई वैकेंसीज़ के अंदर देखा है कि मेल और फीमेल की लगभग सेम ही रहती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस 2-3 नंबर का ही अंतर होता है, तो सेम ही रहती है। हाँ, इससे कम भी आ सकती है, इससे ज़्यादा भी जा सकती है, सॉरी ज़्यादा तो जाने का चांस ही नहीं है, और इससे कम ही आ सकती है, ठीक है। उसकी फीमेल की वही बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद में बाकी कैटेगरी की तो इस तरह से नीचे आती जाएगी। बाकी जो एक्स सर्विसमैन की सीटें हैं इस बार बहुत जोड़ी गई हैं। अगर उसके 396 फॉर्म अप्लाई हुए थे एक्स सर्विसमैन के, तो अगर वो सीटें खाली रहती हैं वो दूसरी कैटेगरी को दे दी जाती हैं, फिर तो है फ़ायदा, नहीं तो सीट बहुत कम है। और मेरिट इस तरह से अगर इससे ऊपर किसी के क्वेश्चन सही हैं तो वो एक तरह से सेफ मान सकते हैं, तो उससे नीचे तो बिल्कुल भी चांस नहीं है। ऐसा मैं मेरी वीडियो के अंदर जो कमेंट आए हैं उनको देख के बोल रहा हूँ कि मैंने वो एनालाइज वो नहीं किया जैसे कोई टेलीग्राम के ऊपर कर देते हैं, कोई पोल वगैरह करवाते हैं, तो वैसे नहीं किया। अगर लोग सच कमेंट कर रहे हैं तो इस तरह से रह सकती है, क्योंकि सीटें बहुत कम हैं, ठीक है। और बाकी वो भी बात नहीं है कि मेरिट डाउन जाएगी और ये होगा वो होगा, वैसी बात नहीं है। आपने 4th ग्रेड के अंदर भी देखा मेरिट 53,000 सीट में भी कितनी हाई चली गई, और वीडियो के अंदर देखा 800 सीट थी उसमें भी कितनी हाई चली गई, पटवारी में देखा उसमें भी हाई चली गई। तो आजकल पढ़ाई का लेवल है जो वो चेंज हो गया है, सभी अच्छे से पढ़ते हैं, लाइब्रेरी ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट वगैरह सब दे रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसा रह सकता है। बाकी देखो अभी तो जो ऑब्जेक्शन वगैरह लगे हैं उसके बाद में फिर आंसर वगैरह भी चेंज होंगे, कुछ डिलीट होंगे, तो बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाला है। और बोर्ड ने बोला है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में शायद ऐसे इस तरह से बोल रहे हैं कि फर्स्ट या फिर सेकंड वीक के अंदर रिजल्ट दे देंगे। बाकी तो देखते हैं क्या होता है। और आप सभी को अगर किसी के इससे ज़्यादा नंबर बन रहे हैं तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं और बेस्ट विशेज, और आगे भी पढ़ाई करते रहो। और जिसके इससे कम है मेरे जैसे, तो वो भाई आगे तैयारी शुरू कर दो और अगला टारगेट लेके चलो, क्या रखना है, कौन सी तैयारी करनी है, या फिर रीट नेक्स्ट रीट की तैयारी करनी है, क्योंकि 2027 के अंदर आएगी रीट तो, और बड़े लेवल पे आने वाली है, ये भी श्योर है, ठीक है। सो आज का हमारा ब्लॉग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना।